रात का समय था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और गांव के कोने में एक पुराना खंडर जैसा घर था। इस घर में रहता था एक लड़का, अर्जुन, अकेला, चुपचाप। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही रात होती, उस घर की दीवारें जैसे सांस लेने लगती थी। कभी छत से कर्कश आवाज आती, तो कभी हवा के साथ कोई फुसफुसाता सा लगता। एक रात अर्जुन को स्टोर रूम में एक पुराना दर्पण मिलता है, धूल से भरा हुआ, थोड़ा टूट चुका, और उसके किनारे पर अजीब नक्श बने थे। अर्जुन जैसे ही उस दर्पण में झांकता है, उसे अपनी रिफ्लेक्शन के पीछे एक और चेहरा नजर आता है, लाल जलती हुई आंखों के साथ। उस दिन के बाद से अजीब चीजें शुरू हो गई। खिड़कियां अपने आप धड़ धड़ कर बंद हो जाती, कमरे में हल्की हल्की आवाजें गूंजती, और कभी कभी उस दर्पण से एक औरत की हंसी सुनाई देती। एक रात अर्जुन दर्पण के सामने खड़ा था और अचानक उस मिरर के अंदर से एक हुड पहनी औरत बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें लाल जल रही थी और वो चिल्लाई, ये मेरा घर है, इस गांव में सब मुझे भूल गए, अब मैं वापस आऊंगी। डर के मारे अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या सच। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने बताया, वो औरत बुरी नहीं थी। पहले वो गांव की वैद्या थी, लोगों की जान बचाती थी, लेकिन लोगों ने उस पे जादू टोना का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया। तभी से उसकी आत्मा यहाँ। अर्जुन समझ गया कि वो औरत इंसाफ चाहती है। उस रात उसने दर्पण के सामने दिया जलाया और धीरे से कहा, जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, उसकी सज़ा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी कहानी सबको सुनाई जाएगी। इतना कहना था कि औरत की लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। वो पहली बार मुस्कुराई और फिर एक हल्की धुन बंद कर दर्पण में समा गई, और अगले ही पल दर्पण अपने आप चिरचिर करके टूट गया। सुबह होने तक वो घर और पूरा गांव पहली बार शांत था। फॉग हट गई थी, पेड़ हरियाली से भर गए थे, और अर्जुन के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, हर कहानी का एक सच होता है और हर आत्मा बुरी नहीं होती। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कहानी जंक्शन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए।